बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर का पार्ट 2, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में स्टोरेज डिवाइसेस डिस्कस की थी, उनके साथ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद हमने डिफरेंस प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, और उसके बाद था टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, जिनमें हमने मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क वगैरह डिस्कस किए थे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमारे पास सीडीज, डीवीडीज और ब्लू रे डिस्क वगैरह शामिल हैं। यह भी हमारे पास एक रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया की टाइप है। ऑप्टिकल डिस्क नीचे आप इसमें तस्वीर में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं कि एक गोल सी डिस्क होती है, जिसकी सरफेस के ऊपर ही मतलब डाटा रीड और राइट होता है। इस ऑप्टिकल डिस्क को एक ड्राइव के जरिए रीड या राइट किया जा सकता है। उस ड्राइव को हम ऑप्टिकल ड्राइव भी कह सकते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव में एक लेजर लाइट लगी होती है और उस लेजर की मदद से ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा या रीड या राइट किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा जो है वो सिंगल ट्रैक पर स्टोर होता है। हम जो सिस्टम यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह सिस्टम, तो इनके अंदर कम से कम जो है वो एक ऑप्टिकल ड्राइव जरूर होती है, जिसके अंदर हम सीडीज वगैरह डाल के उसको रीड या राइट कर सकते हैं। डिस्क को, ऑप्टिकल डिस्क को रीड करने के लिए रीडर और राइट करने के लिए राइटर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कौन कौन सी डिस्क शामिल हैं। डियर स्टूडेंट, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क में भी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें CDR है, CDRW है। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम CD भी कहते हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं, जिनमें फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह शामिल हैं। इसकी एक टाइप है हमारे पास CDR। CDR स्टैंड फॉर CD रिकॉर्डेबल। यूज़र जो है CDR के ऊपर डाटा जो है वो एक दफ़ा राइट कर ले तो दोबारा उसे रीड ही करना पड़ता है। इसके अंदर डाटा जो है ये बार बार राइट नहीं होता, मतलब जो भी डाटा हम इसके अंदर स्टोर करते हैं उसे हम दोबारा रेज नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास CDRW है। CDRW स्टैंड फॉर CD रीराइटेबल। CDRW के अंदर हम डाटा जो है वो बार बार मतलब स्टोर भी कर सकते हैं, उसे रेज भी कर सकते हैं, डाटा राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और उसे दोबारा रेज भी कर सकते हैं। CDRW को हम मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, MO भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क दोनों की टेक्नोलॉजीज मौजूद होती हैं। इस वजह से हम इसे मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क में DVD है। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। ये भी CD की तरह ही होती है। इसका काम भी सेम टू सेम वही होता है कि इसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और ऑप्टिकल ड्राइव के ज़रिए ही हम इसे रीड आउट करते हैं। तो इसके अंदर और CD के अंदर फ़र्क सिर्फ इनकी स्टोरेज कैपेसिटी का होता है। CD की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो नियर अबाउट 700 MB होती है, और इसकी DVD की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो अप टू 70 GB होती है। 17 GB होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है। इसकी टाइप में हम देखते हैं DVD-R है, DVD-RW है और ब्लू रे डिस्क है। DVD-R स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल है। ये भी CD की तरह ही है, CDR की तरह। इसके अंदर भी हम एक बार डाटा जो है वो राइट कर दें तो दोबारा हम उसे बार बार रीड ही कर सकते हैं, उसमें से डाटा इरेज नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास DVD-RW है। DVD-RW स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। इसके अंदर हम डाटा जो है वो राइट भी कर सकते हैं, फिर उसे दोबारा रेज भी कर सकते हैं और फिर दोबारा उसके अंदर डाटा जो है वो राइट कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम रीराइटेबल CD की तरह डाटा जो है वो मतलब कि बहुत बार जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं और उसे रेज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ब्लू रे डिस्क है। ये भी DVD तरह की एक डिस्क होती है, मगर ये DVD से ज़रा कॉस्टली होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी चूँकि DVD से कई गुना ज़्यादा होती है, मतलब ये 100 GB तक जो है डाटा स्टोर कर सकती है अपने अंदर, तो इसलिए हम इसे जो है वो हाई डेफिनेशन HD वीडियोस के लिए को स्टोर करने के लिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं ब्लू रे को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट
फ्लैश मेमोरी जो है ये भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये सिंपल चिप सॉलिड चिप्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। जैसे हम पीछे पढ़ के आए कि हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास एक मतलब डिस्क होती है जो रोटेट करती है और हेड के जरिए उसके ऊपर डाटा जो है वो स्टोर होता है और हेड के जरिए ही मतलब रिमूव होता है। इसमें एक स्पाइंडल होता है जिसके जरिए डिस्क जो है वो मूव करती हैं। तो ये जो हमारे पास फ्लैश मेमोरी है, ये मेमोरी की ऐसी टाइप है जिसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। जैसे हमारे पास मेमोरी कार्ड है, यूएसबी है, आप देखते हैं कि इसके अंदर सिर्फ सिंपल एक चिप लगी होती है जिसके ऊपर आईसी वगैरह लगे होते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो मूव करता है या मूव करके डाटा को स्टोर करता है। इसी वजह से इसकी स्पीड जो है ज़रा तेज़ होती है बनिस्बत हार्ड डिस्क वगैरह या मैग्नेटिक डिस्क वगैरह की निस्बत। इसकी स्पीड जो है डाटा स्टोरेज की या डाटा रिट्रीवल की स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ होती है। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ये मैग्नेटिक स्टोरेज की निस्बत जो है वो ज़रा कॉस्टली होती हैं। जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है, HDD हम उसे कहते हैं, हार्ड डिस्क है हमारे पास, तो वो थोड़ी सस्ती होती है, ठीक है, बनिस्बत SSD ड्राइव के, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे हम कहते हैं। SSD जो है ये भी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज की एक टाइप है। फ्लैश मेमोरी ज़्यादातर जो है ये स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरा, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स या टैबलेट या दूसरी मोबाइल डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। हमारे पास ये आपको तस्वीर में नज़र आ रही हैं, पिक्चर में नज़र आ रही हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें मेमोरी कार्ड्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये SSD भी हम इसे कहते हैं। ये ड्राइव सेम टू सेम वही काम करती है जो हमारी हार्ड डिस्क हमारे सिस्टम के अंदर करती है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो मैग्नेटिक डिस्क या हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क से कुछ ज़्यादा होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ हैं, जैसे 1.8 इंच है, 2.5 इंच है, 3.5 इंच, या मुख्तलिफ साइज़ में हमारे पास ये अवेलेबल होती हैं मार्केट में। ये SSD जो है ये तमाम कंप्यूटर्स के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं या टैबलेट वगैरह है हमारे पास, या मोबाइल फ़ोन है, तो ये हमारे पास तमाम कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 1 टेराबाइट से ज़्यादा है, 1 टेराबाइट या उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैश मेमोरी स्टोरेज है। या आप देख सकते हैं हमारे पास SSD ड्राइव है, जिसमें SSD की बाहर वाली साइड है और इंटरनल इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया गया है कि इसकी इनसाइड के अंदर क्या है। एक चिप लगी होती है, सॉलिड चिप है, और उसके अंदर छोटे छोटे IC लगे हुए हैं। इसी तरह ये थोड़े बड़े साइज़ में है, और नीचे आप देख रहे हैं कि माइक्रो SSD है। ये बिल्कुल छोटी बड़े मेमोरी कार्ड जितना साइज़ होता है इसका, ठीक है। तो इसका साइज़ छोटा है, माइक्रो है, लेकिन ये वर्किंग इसकी सेम टू सेम वही है जैसे ऊपर SSD आपको दिखाई गई है। ये हमारे नॉर्मली जो लैपटॉप हैं उन लैपटॉप के अंदर ये ऊपर वाली SSD वो भी लग जाती है, और ये नीचे वाली माइक्रो SSD है ये भी लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं USB। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज की एक टाइप है USB। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस है। इसे हम USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ये बिल्कुल मतलब छोटी सी साइज़ में मौजूद होती है, छोटा साइज़ होता है इसका, लाइट वेट होती है, हम इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। की चेन वगैरह के साथ भी हम इसे अटैच कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। तो ये डाटा ट्रैवल करने के लिए एक बेहतरीन डिवाइस है। इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट, फ़ोटोज़, म्यूज़िक, वीडियोज़ वगैरह, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह, इस तरह का डाटा जो है हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसे आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम डाटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। ये भी हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ साइज़ के अंदर, मुख्तलिफ कैपेसिटी के अंदर हमारे पास मौजूद होती हैं। स्टोरेज कैपेसिटी जो है USB की वो अप टू 256 GB तक अवेलेबल है। आपको भी पता है मोस्टली आजकल हम जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, पहले तो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क वगैरह जो है वो होती थी, जिप ड्राइव होती थी, लेकिन आजकल जो है हम USB का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो USB जो है ये
तो यूएसबी जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है, जिसके ज़रिए हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह हमारे पास मेमोरी कार्ड्स हैं। मेमोरी कार्ड के ज़रिए भी हम मतलब डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। लेकिन मेमोरी कार्ड जो है ये फ्लैश मेमोरी की ही एक टाइप है। ये साइज़ में छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के अंदर, टैबलेट के अंदर या दूसरी मोबाइल डिवाइसेस के अंदर ये आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनके अंदर भी यूएसबी की तरह हम जो है वो डाटा बआसानी स्टोर कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, और मतलब नया डाटा भी हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं या नया डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम आमतौर पर यूएसबी का इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी कार्ड का भी हम इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने ये मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर के साथ अटैच करना हो तो हम कार्ड रीडर होता है, उसके ज़रिए जो है वो मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा आमतौर पर जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके अंदर भी, लैपटॉप के अंदर जो है वो मतलब पहले से एक ऑप्शन होती है या यूँ समझें कि स्लॉट बनी होती है जिसके अंदर हम मेमोरी कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। हमारे पास मेमोरी कार्ड्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं जिनमें ये टाइप्स दी गई हैं। इसमें कॉम्पैक्ट फ्लैश है, एफसी उसे कहते हैं। सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी एसडीएचसी है। सिक्योरिटी डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी एसडीएक्सी। मेमोरी स्टिक मीडिया माइक्रो एसडीएचसी है और माइक्रो एसडीएक्सी है। इनकी वर्किंग भी वही है जो नॉर्मल मेमोरी कार्ड की होती है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी का है। कुछ की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और कुछ की कम होती है। जैसे हमारे पास कॉम्पैक्ट फ्लैश है, सीएफ है। ये आमतौर पर डिजिटल कैमरास, कैमकोडर्स, स्मार्टफोन या दूसरे पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 8 GB से 512 GB तक है। इसी तरह हमारे पास एसडीएचसी है। एसडीएचसी की जो है स्टोरेज कैपेसिटी है वो अप टू 32 GB तक है। इसी तरह एसडीएक्सी है, ये भी आमतौर पर डिजिटल कैमरास के अंदर इस्तेमाल होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये 32 GB टू 2 TB तक है। इसी तरह मेमोरी स्टिक मीडिया जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB टू 4 GB है। इसी तरह माइक्रो एसडीएचसी की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 16 GB टू 32 GB है, और माइक्रो एसडीएक्सी जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 128 GB तक है। नेक्स्ट है जी स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, इसे हम पीवीसी कार्ड भी कहते हैं। इसमें छोटा सा एक कंप्यूटर सर्किट लगा होता है, जैसे प्रोसेसर, मेमोरी या स्टोरेज वगैरह। तो स्मार्ट कार्ड की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसमें तकरीबन कुछ 64 KB डाटा जो है वो स्टोर होता है। वो भी मतलब किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नीचे स्मार्ट कार्ड है, इसमें आपको एक सर्किट सा नज़र आ रहा होगा। ऐसे सर्किट सिम कार्ड के अंदर भी होते हैं। आजकल जो नादरा के एक आइडेंटिटी कार्ड बन रहे हैं उनके अंदर भी ये सर्किट लगा होता है। दूसरा कार्ड है, उसमें आपको एक ब्लैक सी पट्टी सी नज़र आ रही है, इसे हम मैग्नेटिक स्ट्रिप भी कहते हैं। इस मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर जो है भी डाटा स्टोर होता है। ये आमतौर पर मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है ये एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड के अंदर लगी होती है। उस क्रेडिट कार्ड के अंदर या एटीएम कार्ड के अंदर जो है वो कस्टमर से रिलेटेड डाटा जो है वो स्टोर होता है, जिसको मशीन रीड आउट करती है और उसकी आइडेंटिफिकेशन उसकी कंफर्म करके तो फिर पेमेंट का जो है वो प्रोसेस आगे होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज। कंप्यूटर की इस एडवांस टेक्नोलॉजी को क्लाउड का नाम इसके स्ट्रक्चर की वजह से दिया गया है। जिस तरह क्लाउड छोटे छोटे वेपर से मिलकर बनता है, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, वो कभी होता है कभी नहीं होता। इस तरह यह भी बहुत से नेटवर्क, सिस्टम और यूजर्स को मिला के बनता है। इसके यूजर की भी कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होती। यूँ समझ लें कि जिस तरह ऊपर का क्लाउड जो है वो बारिश से सबको फायदा देता है ना, इसी तरह कंप्यूटिंग का ये क्लाउड भी सबको सर्विसेज देता है, सबको फायदा देता है। इन सब सिमिलरिटीज की वजह से कंप्यूटिंग की इस फॉर्म को क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दिया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग का असल मकसद बगैर किसी डीप नॉलेज के यूजर को सर्विसेज देना है, क्योंकि इसको यूज करने के लिए कोई भी स्पेशल एक्सपर्टीज की इसकी जरूरत नहीं होती। क्लाउड का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूजर को केयर फ्री सर्विसेज मुहैया करना है।
ताकि यूज़र के डाटा की प्राइवेसी भी रहे और डाटा भी सिक्योर रहे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ना सिर्फ यूज़र को बल्कि सर्विस प्रोवाइडर को भी फ़ायदा होता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि क्लाउड स्टोरेज असल में वो सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर यूज़र या मोबाइल यूज़र को दी जाती हैं। जैसे कि आप अपना डाटा जो है फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर जो आप डाटा सेव करते हैं, अपलोड करते हैं, वो सारे का सारा क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही जाके स्टोर होता है। वो आपके पर्सनल हार्ड डिस्क के अंदर या आपके सिस्टम के जो अंदर हार्ड डिस्क है वहाँ पे स्टोर नहीं होता। क्लाउड स्टोरेज पे डाटा रखने का मकसद ये है कि आप इसे कहीं भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप सफ़र में हैं, आपके पास कोई टैब है या आप मतलब कंप्यूटर को दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते, साथ में नहीं ले जा सकते, आप काम करें, अपना काम करके उसे क्लाउड पे स्टोर कर दें। उसके बाद आप किसी सफ़र में हैं या आपके पास कोई टैब शैब है या आप वहाँ उसके ऊपर भी मतलब उसे ओपन करके फाइल को काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं या किसी ऑफिस में दूसरे में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ पे सिस्टम मौजूद है तो आप क्लाउड से अपना वो डाटा जो है एक्सेस करके उसको कंप्लीट अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है उसका क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बनाए जाते हैं। उन डाटा सेंटर्स के अंदर बड़ी कैपेसिटीज़ की यूँ समझ लें कि हार्ड डिस्क होती हैं या बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर जो है डाटा मतलब स्टोर होता है हमारा। डाटा सेंटर जो हैं ये पूरी दुनिया में कहीं भी देखे जा सकते हैं, जो हमें ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। तो हम भी मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हैं तो अपने डाटे तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं जिनके अपने डाटा सेंटर हैं। वो मतलब हमें सहूलत देते हैं कि हम उनके उन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए या उनके क्लाउड सिस्टम को यूज़ करते हुए हम डाटा जो है वहाँ तक स्टोर कर सकें, वहाँ पे डाटा स्टोर कर सकें। तो क्लाउड स्टोरेज में हमारे पास एक वन ड्राइव है। वन ड्राइव के अंदर भी हम अपना डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। माइक्रोसॉफ्ट भी सर्विसेज दे रही है एक क्लाउड की शक्ल में, ताकि हम अपना डाटा जो है वन ड्राइव के अंदर रख सकें। वन ड्राइव के अंदर जो है हम डाटा तकरीबन कोई 15 GB तक जो है वो स्टोर कर सकते हैं। 15 GB तक जो है हमें फ्री स्पेस मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि हम 15 GB तक अपना डाटा जो है वो बगैर परचेज़ किए अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें और डाटा चाहिए तो हम 15 GB से जो है वो अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम परचेज़ करेंगे उसे फिर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स भी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। ये रिलायबल भी है, इजी टू यूज़ भी है। इसके अंदर जो डाटा है वो हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आसानी से हम जो है वो अपने कंप्यूटर से क्लाउड स्टोरेज का जो फोल्डर है मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम अपनी फाइल्स को या फोल्डर्स को ड्रॉप बॉक्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ड्रॉप बॉक्स जो है ये हमें तकरीबन 2 GB स्पेस फ्री स्पेस देता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है जी गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के अंदर भी हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तस्वीर वगैरह, वीडियोस वगैरह, या हम इसके अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह भी रख सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना के भी हम रख सकते हैं। तो ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर है गूगल की तरफ से। तो इसके अंदर जो है वो तकरीबन 15 GB डाटा हम स्टोर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर हम इससे ज़्यादा करना चाहें तो हमें ज़ाहिर है वो चीज़ स्टोरेज बाय करनी पड़ेगी, परचेज़ करनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ आई है तो आप वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।